उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। आज बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उदयनिधि के बहाने राहुल गांधी और नीतीश तेजस्वी से तीखे सवाल पूछे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी ने आज फिर हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि सनातन विरोधी बयान पर राहुल गांधी क्यों चुप हैं? राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की संस्कृति सनातन का मूल मंत्र है, लेकिन घमंडिया गठबंधन के नेता लगातार सनातन का अपमान करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने बिहार के सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछे। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि पूरा इंडिया गठबंधन वोट के लिए घोर हिंदू विरोधी बन सकता है। बढ़ते आगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उदयनिधि के बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए कहा। उन्होंने कहा हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब वाले कितने ही राख हो गए। एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और मच्छर से की थी, जिसके बाद से ही बीजेपी लगातार कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने वाले खाक हो चुके हैं। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए। हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब वाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी निशाना साधा है। वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है, ऐसे मुझे लग रहा है। हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर इस तरह से स्टेटमेंट करके सनातन हिंदू धर्म वो मिटाना चाहते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन पर ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया है। उदयनिधि के खिलाफ देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान का देश भर में विरोध हो रहा है। दिल्ली में उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने तमिलनाडु भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उदयनिधि के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी और विरोध की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आक्रोश जताया है, विरोध जताया। उनकी तस्वीर को हम लोगों ने कालिक से जलाया है, और जब तक वो व्यक्ति माफी न मांगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। मुंबई में भी उदयनिधि के खिलाफ शिवसेना का आक्रामक रूप दिखा। शिवसेना के राहुल कनाल ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही शिवसेना उदयनिधि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी कर रही है। तो उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने के बयान पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कड़ी आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान से संत समाज में भारी नाराजगी है। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उदयनिधि को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। जब उनसे उदयनिधि पर सवाल किया गया तो क्या कहा, सुनिए। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक जल और सूर्य रहेंगे तब तक सनातन और सनातनी रहेंगे। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। बाबा ने ये बातें राजस्थान के बारा में आयोजित हनुमंत कथा और दिव्य दरबार के दौरान कही।
इसी से जुड़ी आपको एक और जानकारी दे दें। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जालना में मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों से मुलाकात की। यहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में जोरदार सियासत चल रही है। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जालना में मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि जालना पहुंचने से पहले राज ठाकरे को जालना सोलापुर हाईवे पर मराठा समाज के लोगों ने रोक लिया। राज ठाकरे ने अपना काफिला रोककर लोगों से मुलाकात की। राज ठाकरे ने आंदोलनकारियों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग आपको आरक्षण का लालच देकर वोट ले लेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप पर ही गोलियां चलवाएंगे। मागे जेव्हा मोर्चे निघत होते ते आता पण त्यांना सांगितलं की जेव्हा मोर्चे निघत होते तेव्हा पण म्हटलं होतं मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही। हे सगळे राजकारणी तुमचा वापर करून घेतील, मतं पाडून घेतील आणि तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतील। मी आता त्यांच्याशी बोललोय, हा सुप्रीम कोर्टामधला तिढा आहे, आपण थोड्याशा गोष्टी कायद्याने पण समजून घ्या। राज ठाकरे ने आंदोलनकारियों से ये वादा किया कि वो इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर जालना से लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। और देखा आपने कि किस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था जो है इतनी लचर हो चुकी है। और बिहार के मुंगेर की बात करते हैं और बांका की बात करते हैं, जहां पर देखिए बेखौफ जो है अपराधी घूम रहे हैं। मुंगेर में पूर्व मुखिया को गोली मारी गई। बांका में बाजार से लौट रहे युवक की हत्या कर दी गई। बिहार के मुंगेर में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पूर्व मुखिया अवधेश सिंह को गोली मार दी। रविवार की रात 10 बजे के आसपास शख्स अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी बाइक पर आए कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीने में जबकि दूसरी दाहिने कंधे में लगी है। मुखिया को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्व मुखिया हैं अवधेश कुमार सिंह बायक चौकी के, वहाँ पे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनको गोली मार दिया गया है। मौके वारदात पे हमने सीआई जमालपुर पप्पू शारदा जी को, SHO सफिया सराय एंड SHO धरारा को भेजा है। बांका में भी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाम के वक्त चंदन कुमार अपने दोस्त के साथ बाजार से लौट रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने विजय कुमार सिंह को सीने पर 2 गोलियां मारी। उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस दौरान उसका साथी जान बचाकर भाग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई। नीतीश कुमार के विधायक ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर अमर्यादित टिप्पणी की है। विधायक गोपाल मंडल ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए क्या कहा, देखिए। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार लालू यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश भर में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद में लगे हैं। इंडिया गठबंधन के जरिए पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश के ही विधायक ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को लेकर विवादित बयान दिया है। सुनिए उस विधायक ने क्या विवादित बयान दिया। नीतीश कुमार ये नहीं कहते कि हमको बना दे, लालू जी मीट बना रहे हैं राहुल गांधी के साथ। मीट तीत क्या खाएंगे, किडनी नहीं तो मिटवा क्या खाएंगे, वो सब बातें हैं। बूढ़ा का दिमाग किया है। हम लोग भी गुरुजी उनको मान के चलते हैं, बेकोनों का मसीहा रह चुके हैं। इसका मतलब नहीं जो मन में होगा वही बोल देगा, आपके कहने से हो जाएगा। दरअसल गोपाल मंडल से इंडिया गठबंधन में पीएम प्रत्याशी को लेकर सवाल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उम्मीदवारी में कोई हड़बड़ी नहीं है। राहुल गांधी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जब देश मानेगा तब राहुल गांधी होंगे।